पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम इस करवा चौथ पर अध्यापन कर रहे हैं, तो मैं और मम्मी बैठकर जो भी हम लोग सामग्री लाए थे श्रृंगार का, तो वो हम एक एक करके जमा रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। तो ब्लॉग की शुरुआत 6-6:30 बजे से हो रही है। मम्मी 6 बज रहे हैं, मुझे भूल जाता है। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग कल की तैयारी कर रहे हैं। कल है करवा चौथ और जो हम सारा सामान लेकर आए हैं वो भी हम सेटल कर रहे हैं क्योंकि हमें देना है सबको। तो उस चीज़ के लिए है और हमारे सभी परिवार की तरफ से आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मम्मी। बाकी अभी ये सब सेटल करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ क्योंकि कल सुबह की भी तैयारी करनी थी। कल मम्मी उद्यापन करेंगे तो उस चक्कर में तैयारी थोड़ी हमने पहले कर ली है, जैसे चने वगैरह पहले भिगा लिए और बाकी चीज़ें कर ली है। और थोड़ी देर पहले मेहंदी लगाई है जो कि जाके थोड़ी सी हल्की हल्की सूख गई थी, मैं से भी हटा दूँगी। मैं बहुत लेट हो गई हूँ सोने के लिए और यहाँ पर ये दोनों मेरा इंतज़ार करते करते सो चुके थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे। एक तो रात में इतनी लेट सोई थी, ऊपर से फिर सुबह जल्दी उठ गई 4 बजे, जिसके चलते नींद भी पूरी नहीं हुई और आँख भी नहीं खुल रही थी। और सुबह जल्दी उठकर नहाने धोने के बाद अब बारी थी पूजा करने की, जहाँ पे कलश स्थापित करना था और माता की चौकी लगानी थी। तो उन्हीं सब की तैयारी करने में मैं यहाँ पे बिज़ी हो गई थी और साथ ही साथ टेंशन भी थी। अभी बहुत सारा काम करना था क्योंकि पूजा की भी सामग्री तैयार करनी है, प्रसाद बनाना था, तो बस उन्हीं सब काम में जल्दी जल्दी लगी थी। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद फिर मैंने माता रानी को चुन्नी पहनाई और उसके बाद फिर मैंने आरती शुरू करी। आरती करने के बाद मुझे जाना था प्रसाद बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे फटाफट पूजा पाठ करके प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं प्रसाद बना रही हूँ और प्रसाद में हमें हलवा, पूड़ी और चना बनाने के लिए कहा था पंडित जी ने। तो मैं यहाँ पे एक तरफ चना रखकर और एक तरफ हलवा इस तरीके से मैनेज कर रही थी क्योंकि टाइम भी निकलता जा रहा था और हमें बहुत ही कम समय में बहुत सारा काम पूरा करना था, तो बस हम उसी में लगे हुए थे। यहाँ पे प्रसाद बहुत ज़्यादा बनाना था, कम से कम 20-25 लोगों के लिए। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा टेंशन था कि कहीं कुछ कम ज़्यादा ना रह जाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा हर चीज़ अपनी तरफ से बेस्ट देने की यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी। चेक कर रहे थे कि लिस्ट में जो भी मेंशन था वो सब आ गया है, कहीं कुछ रह तो नहीं। तो अभी थोड़ी देर से पूजा शुरू होने वाली है और अभी जस्ट फ्री हुए हैं पूजा का पूरा प्रसाद बनाकर और बाहर पूरी जो भी थोड़ी बहुत तैयार थी हम लोगों ने कर दी है। थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है और मुझे होना है तैयार, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैंने पहनी साड़ी जो कि कुछ ऐसी लग रही थी और यहाँ पर पंडित जी आ चुके थे तो हमारी पूजा शुरू हो चुकी थी। पूजा यहाँ पर काफ़ी देर से चल रही थी, जिसके चलते हम काफ़ी थक गए थे, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए इस तरीके से बैठ गए थे। सभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और यहाँ पर मेरी लड्डू को एक नया दोस्त मिल गया था, जिसके चलते वो काफ़ी खुश थी और अपने इस नए फ्रेंड के साथ वो काफ़ी बातें कर रही थी। सी कैसे हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं दोनों, देखो ज़रा इनको, बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी दोनों की, हाथ डाले। पूजा संपन्न होने के बाद यहाँ पर हवन शुरू हो गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस करवा चौथ पर उद्यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मम्मी अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं क्योंकि अब वो 50+ हो चुके हैं और इस व्रत को कर पाना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था, तो इसलिए ये पूजा पाठ रखी गई थी घर पर। हवन होने के बाद पंडित जी ने सबको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाई और उसके बाद सबने धीरे धीरे करके आरती करना शुरू कर दिया। आरती होने के बाद यहाँ पर अब मम्मी को सभी को श्रृंगार का सामान देना था, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की थी और यहाँ पर हमें 13 से 15 लेडीज़ को श्रृंगार का सामान और प्रसाद जो हमने बनाया था वो हमें सभी देना था उनको। सभी को श्रृंगार और प्रसाद देने के बाद यहाँ पर मम्मी मेरे पास आ गए कि मैं रह गई हूँ और तो वो मुझे भी यहाँ पे लाकर उन्होंने दे दिया था।
इन सब के बाद सभी को अपने अपने घर जाना था, उन्हें करवा चौथ की बाकी तैयारी करनी थी, तो सभी धीरे धीरे करके जाने लग पड़े। यहाँ पर इन बच्चों को देखो, ये अलग ही दुनिया में बिजी हैं अपने। और यहाँ पर मैं करवा माता की पूजा कर रही थी। चांद का इंतज़ार करते करते पूरा मुँह लटक गया था, मुझे सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो चांद तो नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा मैं फटाफट अपनी पूजा वगैरह कर लूँ। और फाइनली चांद आ गया, जिसके चलते मैं छत पर जाके मैंने पूजा करी और अर्घ दिया चंद्रमा को। यस मैं भी खिला दूं आपको। बंडी पहले तू खाना यार। थोड़ा सा और भैया कुछ बंडी भाई आशीर्वाद तो दो। तो हमारा करवा चौथ कुछ इस तरह से रहा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड